हमास को खत्म करने तक नहीं रुकेंगे। ये बड़ी खबर, हमास को जब तक नहीं रोकेंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे, हमास को खत्म कर कर ही दम लेंगे। ये इजराइल की तरफ से एक बार फिर बयान आया, यानी कोई नहीं, तो ये तो उन पे है, डिपेंड करता वो कब मारना बंद करें। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर ये एंगर क्यों, गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं अमेरिका को, जब उनकी आपके हर इस्लामिक कंट्री के अंदर जो अपोजिशन होगी वो हुकूमत को दबाव में लाने के लिए इसको पॉलिटिकल इस पे गेम खेलेगी। ये गेम है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। दूसरा, माजरत के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान का खड़ा होना, बैठना, लेटना, मुझे अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इसराइल की ये जुनूनियत, ये जुल्म सितम 15 दिन और ज्यादा रहता है तो क्या मुस्लिम पूरी दुनिया कि इस दरिंदों की दुनिया में अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, भट्टी साहब हम सारे कहते हैं हमारा मिलिट्री का बजट ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ओए ये जंगल का कानून है, इस दुनिया में कमजोर रह ही नहीं सकता है। और जो डिवाइड है इसके अंदर जो इंडिया है, क्योंकि इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहे हैं, तो ये इस सिचुएशन में इंडिया के बड़े अच्छे टाइज जो हैं वो रशिया के साथ और वैसे ही जो हैं वो इजराइल के साथ। तो इस सिचुएशन में अब जब वो दोनों आमने सामने इस वक्त जो हैं वो तो इंडिया के लिए क्या तो उसको सामने रखते हुए जाहिर है इंडिया ने एक पोजीशन तो वाजे की कि जी हम जो है वो इजराइल के साथ हैं, हम वॉलंटियर भेज सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, जिस पे उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। इजाजत नहीं, इनको पता है ना कि अगर गए तो वहां उन्होंने इतनी मतलब कुट लगा देनी है ना कि उन्होंने जूते मार मार के ना दुम्बा बना देना है। सबसे बड़ा मसला ये से ठीक है ना। तो जब मुस्लिम्स मिलके मुस्लिम्स का कत्लेआम करते वो ठीक है, लेकिन जब जूस ने रिटेलिएशन में किया कर दिया तो कहते हैं कि नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इजराइल जो है वो हमास का जब तक सॉल्यूशन नहीं करेगा वो यहाँ पर रुकने वाला है नहीं। अब ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इजराइल को लगी ही इतनी ज़ोरों से है, मतलब कि उसके 800 या फिर 1000 या फिर 1100-1200 लोग को सीधा हमास ने मार दिया था और 200-250 लोगों को यहाँ पर अभी भी किडनैप कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप फिलिस्तीन का पक्ष या फिर गाज़ा या फिर हमास का पक्ष लेते भी हो, फिर भी इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और साथ में कई सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ का सपोर्ट भी है, जैसे यूएस हो गया, जैसे यूके हो गया, जैसे इंडिया हो गया। जब इस टाइप का मोरल सपोर्ट हो आपको, तब सामने वाला कंट्री सोचता नहीं। वैसे भी मान लीजिए कि अगर उस पर ज़्यादातर प्रेशर लगाया भी जाता इजराइल द्वारा, तो भी मतलब इजराइल पर प्रेशर लगाया भी जाता तो भी इजराइल नहीं रुकने वाला था, क्योंकि चोट ही उतनी बड़ी लगी थी उसको कि अब वो मतलब बदला लिए बगैर वो यहाँ पर शांत बैठने वाला है नहीं। तो यही यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आने वाले दिनों में और भी तांडव होने वाला है फिलिस्तीन के अंदर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तो ये तो उन पे है, डिपेंड करता वो कब मारना बंद करें। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर ये एंगर क्यों, गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं अमेरिका को, जब उनकी सुनी कोई नहीं जानी। आपको क्या लगता है मुसलमान दुनिया के हाथ में तो कुछ नहीं कर के सकते हैं ये? चीमा साहब इसकी मैं मिसाल दे, कुछ भी नहीं होगा। आपके हर इस्लामिक कंट्री के अंदर जो अपोजिशन होगी वो हुकूमत को दबाव में लाने के लिए इसको पॉलिटिकल इस पे गेम खेलेगी। ये गेम है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। दूसरा, माजरत के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान का खड़ा होना, बैठना, लेटना, मुझे अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इसराइल की ये जुनूनियत, ये जुल्म सितम 15 दिन और ज्यादा रहता है तो क्या मुस्लिम पूरी दुनिया कि इस दरिंदों की दुनिया में अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, भट्टी साहब हम सारे कहते हैं हमारा मिलिट्री का बजट ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ओए ये जंगल का कानून है, इस दुनिया में कमजोर रह ही नहीं सकता। मुझे ये बताएं, बिल्कुल असला नहीं होना चाहिए। $8 700 से 800 बिलियन अमेरिका अपना उसका बजट है, दूसरा चाइना का है, तीसरा फिर 5वें नंबर पे आपका ये इंडिया आ जाता है, उससे पहले सऊदी अरब का है 4थे नंबर का। आप क्या इस दुनिया को महजब कह सकते हैं? वो जो मर्जी अंदर बाड़ा है। इजाजत नहीं, इनको पता है ना कि अगर गए तो वहां उन्होंने इतनी मतलब कुट लगा देनी है ना कि उन्होंने जूते मार मार के ना दुम्बा बना देना है। सबसे बड़ा मसला ये है, इनको पता है कि उन्होंने कोई हमारे साथ मजाक तो करना नहीं है। को कहेंगे अच्छा आप आए थे पाकिस्तानी, आप अच्छा के आपको हम जरा खाना वाना खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं। कहेंगे जरा बेटा आ जाओ ना तुम लोग, तुम आके ये गलती तो कर जाना कि तुम्हारा हम करते क्या है।
तो ये इनको पता भी है कि अगर हम यहाँ से गए। और दूसरी बात ये भी है कि अरब कंट्री स्पेशली सऊदी अरेबिया या ना, बेशक वो इजराइल के साथ उनकी बातचीत बंद हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान को जैसे कहते हैं ना कान से पकड़ के ना वो जाके साइड पे खड़ा कर देगा, ऐसा कर देगा वो पाकिस्तानियों के साथ। तो पाकिस्तानियों की मजाल नहीं है कि ये कोई इस तरह की हरकत करने को। ये मजाल भी नहीं है और फ्रैंकली स्पीकिंग मजाल भी नहीं है, औकात भी नहीं है, क्योंकि बार बार पाकिस्तानी ये चीज भूल जाते हैं। सुनिए बार बार पाकिस्तानी ये चीज भूल जाते हैं कि जियाउल हक ने, उनके जनरल जियाउल हक ने क्या किया था फलस्तीनियों के साथ। 25,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया था ना जॉर्डन में, किया था कि नहीं किया था? वो भी किससे सुपारी ली थी? हाँ, किससे ली? और ये कॉन्ट्रैक्ट किससे लिया था? जॉर्डन के किंग से, ठीक है ना। तो जब मुस्लिम्स मिलके मुस्लिम्स का कत्लेआम करते वो ठीक है, लेकिन जब जूस ने रिटेलिएशन में कर दिया तो कहते हैं कि आप यार सबसे पहले तो आप टीटीपी से जान छुड़ा लो यार, घर में घुस के मार रहे हैं वो, टीटीपी वालों से जान छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ रहे आपकी जान। और आपको तो मुहाजिरीन जो फलस्तीनी आपके जो अफगानी मुहाजिरीन आपके लिए तो वही बहुत है। और चिमसम 98% आपकी दहशतगर्दी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। 98% मुराद ये है कि 100% बढ़ चुकी है। आप तो ऑलमोस्ट अब खुद आपके हालात जो है वो गाजा वाले हो चुके हैं पहले। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जो मैं एक चीज इस सारे अलमी हादसे से जो देखी थी, जिस चीज की आपको आज जरूरत है वो क्या है? आपको एमरजेंसी यूनियन गवर्नमेंट की जरूरत है, जो बनाई है इजराइल ने, और उन्होंने वार कैबिनेट बनाई है। आपको इकोनॉमिक वार कैबिनेट की जरूरत है इस वक्त। ये जो इब्ने बतूता साहब है चाइना जो पहुंचे हैं, आप इनसे माफी मांग लें, और जो हुक्मरान चला रहे हैं वो घड़ों से हाल भी शानदार हो। तो कहीं ये अमेरिका इस बहाने मैं इस जंग को तूल तो नहीं देना चाह रहा कि खुदा के इकानमी तौर पे खुद के भी कुछ बहुत बेहतर हालात नहीं रहे, और वो चाहता है जंग लगी रहे और लोगों का तवज्जो उनके आइंदा इलेक्शन पे असरअंदाज हो। भट्टी साहब, मैं एक आपको बात खुल के बता दूं, अब इसलिए क्योंकि मेरा एक ख़ास नज़रियाती पस मंज़र है। बात यह है कि आपकी लिबरल डेमोक्रेसी का बुरकस निकल गया है। आपकी लिबरल